हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसमें कि आपका आईसी इंजन भी इंक्लूड हो जाता है, तो ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन से एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, यानी कि जो बैटरी यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो देखिए बेसिकली आपका जो बैटरी में जो एसिड यूज़ होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है आपका H2SO4। ओके, यहाँ पे देखिए इस तरह का बैटरी होता है और इस बैटरी के अंदर में जो लिक्विड यानी कि जो एसिड होता है वो होता है H2SO4। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो यानी कि HUCR इज द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो एट विच द इंजन कैन रन, इंजन गिव मैक्सिमम आउटपुट, इंजन इज मोस्ट इफिशिएंट, फ्यूल कैन बी यूज्ड इन अ टेस्ट इंजन विदाउट नॉकिंग। तो देखिए हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो क्या होता है? तो ऐसा कंप्रेशन रेशियो जिसके ऊपर में फ्यूल जो है आपका विदाउट नॉकिंग के वर्क करता है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब सबसे पहली बात यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो आया है, तो आपको बता दूं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो देखिए बेसिकली आपका कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू स्वेप्ट टोटल वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या होता है? तो टोटल वॉल्यूम आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो का। और हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो के केसेस में आपका नॉकिंग नहीं होता है, ये इसका कर्व है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड एंड द ग्राउंड और साइड इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग इज अराउंड 0.2 mm, 0.5 mm, 1 mm या 1.5 mm। तो देखिए बेसिकली आपको सबसे पहले मैं स्पार्क प्लग दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका स्पार्क प्लग है, ये इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जो सेंटर में है, और ये इसका साइड इलेक्ट्रोड है। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप है, और ये गैप कितना होता है? तो ये गैप आपका 1 mm रखते हैं, 1 mm, या आप इसको 0.8 to 0.9 mm भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, किसी बुक में आपका 0.8 mm भी दिया है, तो आप ऑप्शन देख करके आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। 0.8, 0.9 या 1 mm भी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 सिलेंडर इंजन हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2.4 लीटर, द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, 600 सेंटीमीटर क्यूब, 1200 सेंटीमीटर क्यूब या 2400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो हमने अलग से सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपसे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप इसको ये क्वेश्चन डिटेल में चाहिए विथ आंसर तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसका आंसर आपका 600 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आप देख लीजिए वो वीडियो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ अ लेड एसिड बैटरी हैज़ लेड पैरोक्साइड, स्पॉन्गी लेड, लेड सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो किसी भी बैटरी में यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे किसी भी बैटरी में दो फेज़ होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। तो जो आपका पॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका लेड पैरोक्साइड यानी कि PbO2। लेड पैरोक्साइड आपका पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो रहता है वो कौन सा रहता है? तो नेगेटिव रहता है आपका स्पॉन्जी लेड। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा नेगेटिव के केस में, और ए आपका करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव के केस में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। ये क्या है आपका? तो ये बैटरी है, और ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है कहाँ पे रहता है? तो देखिए ये आपका नेगेटिव प्लेट यहाँ पे है और पॉजिटिव प्लेट आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन कंपैरिजन विथ अ रेडियल टायर वन एडवांटेज ऑफ बायस प्लाई टायर। देखिए टायर बेसिकली आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका रेडियल टायर, रेडियल प्लाई टाइप, और एक होता है आपका बायस प्लाई। बायस प्लाई में क्या होता है? जो प्लाई की क्वांटिटी होती है वो दोनों तरफ से रहती है, इसलिए उसको बायस प्लाई बोलते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है? लॉन्गर लाइफ, लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस, स्मूथर राइड एट लो स्पीड या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका बायस प्लाई टायर का जो एडवांटेज होगा रेडियल प्लाई टायर से, वो उसका राइड जो रहता है वो स्लो स्पीड पे बहुत ही स्मूथ रहता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अभी बायस प्लाई टायर कैसा दिखता है? तो देखिए ये आपका बायस प्लाई टायर है, इसके इस साइड में और इस साइड में प्लाई रहता है, और इस तरह के टायर में जब कभी भी आप राइड करेंगे तो आपका स्पीड अगर स्लो भी रहेगा, स्लो स्पीड में ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड देता है। इसीलिए रेडियल टायर से ये इसका फ़ायदा है। रेडियल टायर में क्या होता है कि ये जो एंड है ये पूरी तरह से रेडियस की तरह रहता है, मतलब पूरा रेडियल में रहता है इसका कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मेन मेरिट ऑफ अ मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव इज, मेरिट मतलब होता है एडवांटेज, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है मल्टी सिलेंडर टाइप सिलेंडर स्लीव का?
स्मॉलर इंजन डायमेंशन, बेटर कूलिंग इफिशिएंसी, हायर रिजिडिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका जो स्लीव होता है मल्टी सिलेंडर इंजन का, वो मल्टी सिलेंडर का जो स्लीव होता है उसमें आपका स्मॉलर इंजन डायमेंशन होता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है कि थिनर इज एडेड टू द पेंट इन ऑर्डर टू मेक पिगमेंट एंड रेजिन मिक्स इजिली, मेक पेंट फिल्म हार्ड, ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए किसी भी पेंट में आप क्या ऐड करते हैं, तो हम किसी भी पेंट में थिनर को ऐड करते हैं। थिनर क्यों ऐड करते हैं? ताकि उसकी विस्कोसिटी इंप्रूव हो जाए, और जब विस्कोसिटी इंप्रूव होगी तो आपको उसको पेंटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल होगा, पेंटिंग करना सिंपल हो, इसीलिए हम थिनर ऐड करते हैं। तो ऑप्टिमाइज इट्स विस्कोसिटी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेसिकली पेंट जो होता है वो काफ़ी हार्ड लिक्विड होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट पेंट को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम थिनर को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन द बैटरी इज़ हाफ चार्ज मतलब 50%, तो व्हेन बैटरी इज़ 50% चार्ज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन अ बैटरी इज़ यूजुअली 0.74, 1, 1.12, 1.19। तो 50% चार्ज बैटरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड क्या रहेगा? तो वो रहेगा आपका 1.19। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, और ये आपका बैटरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द डायग्राम विच शो द करेक्ट क्रैंक पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम, एक्सियल फ्लो डायग्राम, वॉल टाइमिंग डायग्राम या नन ऑफ दिस। तो देखिए ऐसा डायग्राम जो कि क्या शो करता है, तो कब वॉल आपका, कौन सा इनलेट वॉल कब आपका ओपन हो रहा है, कब आपका आउटलेट वॉल आपका क्लोज हो रहा है, ये सब जो भी बताता है उस डायग्राम को हम बोलते हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम, यानी कि VTD डायग्राम। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी वॉल टाइमिंग डायग्राम आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह का होता है। तो देखिए ये आपका वॉल टाइमिंग डायग्राम है। ये TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, BDC का मतलब होता है आपका बॉटम डेड सेंटर। ये सक्शन ओपन, ये सक्शन क्लोज, एग्जॉस्ट ओपन, एग्जॉस्ट क्लोज, ऐसा रहता है। ओके, ये एग्जॉस्ट ओपन होता है, ये एग्जॉस्ट क्लोज। ये टोटल जो डिग्री रहता है कितना रहता है, तो टोटल आपका 360 डिग्री रहता है। इन पूरे 360 डिग्री में 4 प्रोसेस होता है। 4 प्रोसेस कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस इंजन में होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टिल्टिंग ऑफ द फ्रंट व्हील्स अवे फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन व्यू फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द कार इज कॉल्ड कैम्बर, कास्टर, टो इन, टो आउट। देखिए किसी भी टायर को आप सामने की तरफ से देखने पे, ठीक है, और अगर वो वर्टिकली आपका क्या हो रहा है, वर्टिकली आपका वो किसी तरफ मुड़ा हुआ है, इस तरफ झुका हो या इस तरफ झुका हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम कैम्बर बोलेंगे। ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे कैम्बर का, तो आपको मिलेगा कि ये जो टायर है, इस साइड वाला टायर जो है वो इधर की ओर झुका है, और इस साइड वाला टायर जो है वो आपका वो इधर की ओर झुका हुआ है। तो इसको झुके हुए होने की वजह से इसको कैम्बर बोलते हैं, मतलब वो इनसाइड झुका रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि इन अ पेट्रोल इंजन द हाई वोल्टेज फॉर स्पार्क प्लग इज इन द ऑर्डर ऑफ 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 11 किलोवाट या 22 किलोवाट। देखिए पेट्रोल इंजन में आपका जो स्पार्क प्लग होता है उसको हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है ताकि वो स्पार्क जनरेट कर सके। तो वो स्पार्क जनरेट कर सके उसके लिए उसको कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है? तो टोटल उसको लगभग 22 किलोवाट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द नेगेटिव प्लेट्स ऑफ अ लेड एसिड बैटरी हैज़ लेड पैरोक्साइड, स्पॉन्जी लेड, लेड सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको पहले ही समझाया था कि नेगेटिव प्लेट्स और पॉजिटिव प्लेट्स के बारे में। तो लेड एसिड बैटरी में जो आपका पॉजिटिव प्लेट्स होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है लेड पैरोक्साइड। ये क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव होता है आपका स्पॉन्जी लेड। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ अ पेट्रोल, एक सेकेंड। तो ऑक्टेन रेटिंग ऑफ अ पेट्रोल इज कमर्शियली अवेलेबल इज 85 to 95, 95 to 100, 100 to 110, 110 to 125। तो देखिए ऑक्टेन रेटिंग, यानी कि ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है? तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किसके लिए होता है? तो वो होता है पेट्रोल के लिए, और आपका सीटेन नंबर जो होता है वो किसके लिए होता है? तो वो होता है आपका डीजल के लिए। तो ऑक्टेन नंबर जो आपका पेट्रोल के लिए होता है वो अवेलेबल कितना होता है? तो वो होता है 85 to 95 होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल इफ अनस्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम, स्प्रंग मास इज केप्ट मिनिमम, व्हीकल मास इज केप्ट मिनिमम, या ऑल ऑफ दिस। देखिए कभी किसी गाड़ी से अगर आप मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका राइड जो है वो कंफर्टेबल कब रहेगा? जब आपका अनस्प्रंग मास जो है वो मिनिमम रहेगा। अनस्प्रंग मास वो मास होता है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते या जो कि कभी भी सडन में आ सकता है, तो इसलिए इसको अनस्प्रंग मास बोलते हैं। अगर वो आपका मिनिमम है तो आपका गाड़ी में जो कंप्रेशन है वो कम होगा, और कंप्रेशन कम होने की वजह से आपका राइड जो है वो स्प्रिंग के ऊपर में लोड कम पड़ेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन आर आल्सो नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, स्टीम इंजन, या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली आपका पेट्रोल इंजन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम एसआई इंजन बोलते हैं। एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन जो है वो कौन सा है, तो वो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, वो आपका डीजल इंजन को बोलते हैं। और आपका स्टीम इंजन जो है वो है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये क्या है, तो ये आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द फॉर्मूला फॉर आइसोऑक्टेन, यानी कि आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है। C8H18, C7H17, C6H18, C7H18। तो देखिए फॉर्मूला फॉर आइसोऑक्टेन क्या है, तो वो है आपका C8H18। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द टॉर्क कन्वर्टर यूज एयर टू ट्रांसफर टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड ATF टू ट्रांसफर टॉर्क, गियर्स टू ट्रांसफर टॉर्क, या स्टील बेल्ट्स टू ट्रांसफर टॉर्क। देखिए ये आपका क्या है, तो इस यूनिट को बोलते हैं हम टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसफर करता है या टॉर्क को एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए वो किसका यूज़ करता है, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड यानी कि ATF का यूज़ करता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे, कार्नोट साइकिल पे, डीजल साइकिल पे, या रैंकाइन साइकिल पे। तो देखिए पेट्रोल इंजन बेसिकली वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑटो साइकिल को ऐसा इंजन बोलते हैं। और आपका कार्नोट साइकिल क्या होता है, तो वो आपका 100% इफिशियंसी होता है। और ये आपका इम्पॉसिबल साइकिल भी बोलते हैं। इम्पॉसिबल साइकिल इसलिए उसको रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। तो रिवर्सिबल साइकिल कौन सा है, तो वो आपका कार्नोट साइकिल है। बचा डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल पे आपका डीजल इंजन काम करता है। तो ये आपका सी उसके लिए हो गया। और रैंकाइन साइकिल आपका कोई भी पावर प्लांट जो है वो आपका रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। कोई भी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं ऑटो साइकिल की बात करूँ तो ऑटो साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, 4 प्रोसेस होता है ऑटो साइकिल में और 4 प्रोसेस होता है आपका डीजल साइकिल में। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट 2.5, 10, 25, 40। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा। अगर पता है तो फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो का करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप गलत भी बताएंगे तो मैं आपको सही करके करेक्ट कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे